अष्टावक्र ये वचन कह रहे हैं किसी पामर के लिए नहीं, विषय के लिए नहीं, जिज्ञासु के लिए ही कह रहे हैं। और जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत उपासक और दूसरे होते हैं अकृत उपासक। जय जय। कृत उपासक जो होते हैं उनको ये वचन तुरंत असर कर लेते हैं और अकृत उपासक को हिम्मत देते हैं, अकृत उपासक को कुछ सोचने का मौका देते हैं, अकृत उपासक को बीज का काम देते हैं। बीज बो दिया, जमीन में दबा दिया है, कभी न कभी संयोग मिलेगा, पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, कभी न कभी हो जाएगा। जिसने उपासना की हुई है उसको तो ये वचन एकदम तुरंत ही बैठ जाएंगे, अनुभूति के रूप में प्रकट हो जाएंगे। और बात नितांत सत्य है, न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु जो न वा भवान ऐसाम साक्षिणाम आत्मानम चिद रूपम विधि मुक्तये। तू पृथ्वी नहीं, जल नहीं है, तेज नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, तू इनका साक्षी मात्र है। शरीर में पृथ्वी का हिस्सा है, जल का हिस्सा है, तेज का हिस्सा, वायु का हिस्सा, आकाश का हिस्सा है। शरीर में पित्त और कफ अधिक है तो आदमी मोही होता है, वात अधिक है तो कामी हो सकता है, वायु तत्व अधिक है तो, आकाश तत्व का हिस्सा ज्यादा है तो काम क्रोध ही आकाश के हैं। तो ये जो पृथ्वी के, जल के, तेज के, वायु के गुण हैं वो शरीर के केमिकल्स हैं। कुछ ऐसे कुत्ते पाए गए जो बहुत भौंकते हैं, बहुत चिड़िए स्वभाव के हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर प्रयोग किए, उनका वो जो ओज था इंजेक्शनों के द्वारा खींच लिया, बड़े शांत पड़े हैं। कुछ ऐसे कामुक व्यक्ति हैं, युवक, उनमें से ये हार्मोन्स खींच लिए गए, फिर उनके आगे सुंदरियां लटका मटका करती है, उनको कोई जनेंद्रिय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आत्मा तो अभी है, वो व्यक्ति तो अभी है, लेकिन शरीर में अमुक अमुक ऐसा होता है तो अमुक अमुक उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये है तो पांच भूतों के, और जब हम अपने को खो देते हैं, उसमें बह जाते हैं, तो जिस समय जिस हिस्से का प्रभाव होता है हम उससे दब जाते हैं। कभी सत्वगुण का प्रभाव होता है तो हम अपने को दानी, धर्मात्मा, सज्जन, श्रेष्ठ मानते हैं। कभी रजोगुण का प्रभाव होता है तो पांच भूतों में तीन गुण होते हैं, सत्व, रजो और तमो। तो तीन गुणों में भी मिश्रण होता रहता है, सत्व मिश्रित रजो, रजो मिश्रित सत्व, उसमें भी परसेंटेज होते हैं। सत्वगुण के 10% और रजो के 40 और तमोगुण के 50%। अब उनमें न्यूना अधिक समझ लेना, तमोगुण के 55 तो दूसरे के 2-5 कम। तो जैसे जैसे गुणों के प्रभाव घटते बढ़ते हैं ऐसे तुम्हारे ख्याल भी घटते बढ़ते रहते हैं। सच पूछो तो तुम्हारे ख्याल घटते बढ़ते नहीं रहते हैं। किसके घटते बढ़ते हैं? मन के। यदि ख्याल घटने बढ़ने से आप अपने को बड़ा और छोटा मानते हैं तो जो बड़ा है उस समय तुम छोटे नहीं, और जिस समय छोटे हो उस समय बड़े नहीं। लेकिन छोटापन बड़ापन दिन में न जाने कितनी बार आता है चला जाता है, तुम वही के वही हो। बड़प्पन के विचार आए मन में, वो भी चले गए। छोटेपन के विचार आए, चले गए। तंदुरुस्ती के विचार आए, चले गए। क्रोध के विचार आए, चले गए। काम के विचार आए, चले गए। लोभ के विचार आए, चले गए। मन में काम हो गया, आ गया, तुमने कहा कि मैं कामी हूं, बड़ा सेक्सी हूं, तोबा तोबा। वातावरण बदल गया अथवा नीचे उतरे। नीचे आप अधिक समय नहीं रह सकते, काम के केंद्र नीचे है। सरोवर के तह में आप नहीं रह सकते। सरोवर के ऊपर तो आप काफी समय सैर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं नाव में आदि में, लेकिन सरोवर के एकदम नीचे थल में नहीं रह सकते। ऐसे ही काम क्रोध आदि आप सतत नहीं कर सकते। सच पूछो तो आप करते भी नहीं है। जय जय। जब अष्टावक्र मुनि का उपदेश समझ में आ जाए, खुद उपासक हो, उपासना की हुई हो, कुछ हृदय शुद्ध हो, विवेक वैराग्य जरा तगड़ा हो जाए, तो आपको लगेगा कि मैं कामी क्रोधी नहीं होता। शरीर के अमुक हिस्से में अमुक घटना होती है। अब ये अमुक हिस्से में अमुक घटना होती है, अमुक वातावरण से अमुक विचार आते हैं, और जिसमें विचार आते हैं वो आत्मा नहीं, जिसमें घटना घटती है वो आत्मा नहीं, और जो आत्मा नहीं वो मैं नहीं।
जो आत्मा नहीं है वो मैं नहीं। मैं और आत्मा एक ही चीज के दो नाम है। कृष्ण बड़े मजे की बात कर रहे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु। अयम आत्मा, ये जो मैं आत्मा हूं ब्रह्म रूप में और सब भूतों में हूं। तो आत्मा की सत्ता से अब एक बात और ऊंची समझ लेने की है कि जड़ में क्रिया करने की शक्ति नहीं और चेतन सदा निष्क्रिय है। पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी के हिस्से में ढूंढो तो काम नहीं मिलेगा, जल में देखो तो द्रव्यता नहीं मिलेगी, लोभ मोह नहीं मिलेगा। तो और ये हमारा शरीर जो है पृथ्वी जल तेज वायु का रूपांतर ही तो है, और क्या है। तो 5 भूत कारण है और ये उसका कार्य है। और कार्य, मजे की बात है कि कार्य बिना कारण के रह भी नहीं सकता। जैसे कपड़ा में रुई कारण है और कपड़ा उसका कार्य है। तंतु और रुई, रुई समझो तंतु समझो, तो तंतु निकाल दो रुई निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा। तो अभी भी कपड़ा रुई का ही तो रूपांतर है, रुई ही तो है। रुई निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा। ऐसे ही शरीर से 5 भूत निकाल दो तो शरीर नहीं बचेगा। शरीर तो नहीं बचेगा, फिर भी मैं बचता हूं। जय जय। मर जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं। हजारों हजारों शरीर चले गए लेकिन मैं गया नहीं। जो नहीं जाता उसका नाम आत्मा है, जो नहीं मरता उसका नाम है अमर आत्मा। मजे की बात है, हम हैं अमर, लेकिन मरण धर्मा पंच भौतिक शरीर के साथ तादात्म्य हो गया, अन्योन्य अध्यास हो गया। तो शरीर के सुख में हम सुखी, शरीर के दुख में दुखी, शरीर के मोटापन में मोटे, शरीर के छोटेपन में हम छोटे, शरीर के गोरेपन में हम गोरे और शरीर के कालेपन में हम काले। ये भ्रांति जब तक रहेगी तब तक तुम कितने ही यज्ञ करो, कितने ही तप करो, कितनी ही माला घुमाओ, फिर भी दुर्भाग्य से पूर्ण मुक्ति नहीं होगी। ओम 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 ओम। हाँ, माला घुमाते घुमाते शायद सत्संग में रुचि हो जाए। जब करते करते तप करते करते शायद खोज की एक चिंगारी आ जाए। ये अवान्तर साधन है, लेकिन प्रत्येक साधन तो आत्मज्ञान है। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यो न वा भवान, ऐसाम साक्षिणाम आत्मानम चिद रूपम विधि मुक्तये। उस चिद रूप को जानकर तू मुक्त हो जा अजर, हो जा अमर। तो चेतन आत्मा निष्क्रिय है और जड़ 5 भूतों में क्रिया करने का सामर्थ्य नहीं। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन में क्रिया नहीं और जड़ में सामर्थ्य नहीं, तो फिर कैसे हो रहा है। जैसे मैग्नेट अपनी जगह पर होते हुए भी लोह चुंबक, उसकी रश्मियां, उसका प्रभाव लोहे के कणों पर पड़ता है, ऐसे ही चैतन्य अपने महिमा में ज्यों का त्यों होते हुए भी इस जड़ में क्रिया करने का, स्पंदन करने का सामर्थ्य आ जाता है। और जड़ उसे बोलते हैं जो घनीभूत चीज हो। घनीभूत का नाम जड़ है और जो सूक्ष्म हो उसका नाम चेतन है। एक ही तत्व। तो तू पृथ्वी जल वायु तेज आकाश नहीं है, तू चिद्रूप है। इसको जानकर सुखी हो जा। व्यवहार में देखा जाए कि तुम्हारा शरीर छोटा था, जवान हुआ, दिन में कितने ही व्यवहार हुए, रात्रि को स्वप्न आया और गया, रात्रि की गहरी नींद आई और गई, लेकिन इन सब को देखने वाला यदि जाता तो उसकी स्मृति कौन करता। तो तुम गए नहीं, शरीर पर से गुजर गए, शरीर के हिस्से बदल गए कितने, लेकिन तुम अबदल हो। तुम अबदल हो ऐसा यदि तुम अपने को मानने लग गए, और मानते मानते फिर जानोगे। जो मानेगा नहीं वो जानेगा कैसे। बच्चा पहले मानता है पृथ्वी गोल है, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, मानता है, जानता नहीं है। लेकिन मानते मानते पढ़ते पढ़ते वो अब जानने को उत्सुक हो जाता है, जान लेता है। ऐसे तुम मानने लग जाओ कि ये मैं नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं। और मजे की बात है कि वेदांत फिलोसॉफी में अहम कभी इदम नहीं होता और इदम कभी अहम नहीं होता है। मैं कभी तू नहीं होता और तू कभी मैं नहीं होता। जिसको तुमने यह कह दिया वो मैं नहीं होता। यह फूल भले प्लास्टिक का है लेकिन यह है, तो मैं नहीं हुआ। यह माइक, तो मैं माइक नहीं।
ये बाल तो मैं बाल नहीं, ये हाथ तो मैं हाथ नहीं, ये नाक मलंग